आज स्वयं के परिचय का तीसरा पार्ट करेंगे और इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हुए हमने अपने आप को महसूस करना सीखा। हमने अपने आप को जानने का एक कदम बढ़ाया, अपने आप को जानने के लिए एक कदम बढ़ाया कि हम अपने आप को महसूस करके ही हम अपने आप को जान सकते हैं। हमें मानना नहीं है कि हम क्या हैं। अभी तक जो भी हम अपने बारे में जानते थे या जो भी आध्यात्मिक के रास्ते पर चलते हुए जो हमारा परिचय होता है वो तो दूसरों को दिया हुआ परिचय है। क्या हमने स्वयं को अपना स्वयं में अनुभव किया? अगर हमने स्वयं को ही अनुभव नहीं किया अपने आप को बारे में, तो फिर दूसरे के द्वारा दिए गए परिचय को रख कर हमें उससे क्या फ़ायदा, क्या लाभ? ये तो वही बात हो जाएगी कि आपके सामने कुछ अच्छे भोजन रख दिए गए हैं, बहुत अच्छे भोजन रख दिए गए और उसके बारे में खूब लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि भोजन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, बहुत आनंदित है, ऊर्जा से भरा हुआ है। और ये सुनते सुनते आप भी उसके बारे में जान गए हो कि ये भी तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन क्या आपने उस भोजन को कभी चखा, खुद अनुभव लिया? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो भोजन स्वादिष्ट है? तो वही बात हो गई कि हमने सिर्फ सुन के जान लिया कि ये चीज़ वैसा है। जब तक किसी चीज़ को अनुभव ना किया जाए स्वयं में, तब तक वो पूर्ण नहीं होता, तब तक वो हमारा उस पे अपना अधिकार नहीं होता कि हमने उस ज्ञान पर अधिकार नहीं होता हमारा कि ये ज्ञान हमारा है या हमने उसको जान लिया है। इसलिए अगर हमने अपने आप को ही नहीं जाना और दूसरों की बताई हुई हर परिचय को हम अपना समझ रहे हैं कि शायद मैं यही हूँ, तो फिर हम भटकते हुए रहेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना स्वयं को अनुभव करें। हम एक ऊर्जा हैं, क्योंकि एक ऊर्जा ही दूसरी ऊर्जा का अनुभव करती है। हमें अगर हम कई बार हम परेशान होते हैं या खुश होते हैं, तो खुशी क्या है? एक ऊर्जा है। परेशानी क्या है? एक प्रकार के दबाव वाली ऊर्जा है। तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा का अनुभव करती है। जैसे अगर इसको हम साइंटिफिक तरीके से ले तो जैसे दो चुंबक को आपस में जब लाया जाता है तो कभी आकर्षण करते हैं तो कभी प्रतिकर्षण करते हैं। उसके नियम को सबको पता है कि समान पोल वाले होंगे तो प्रतिकर्षण होगा और विजातीय पोल वाले होंगे तो आकर्षण होगा। तो देखो, ऊर्जा ही ऊर्जा का अनुभव कर पा रही है ना। तो उसी प्रकार से जब हम ऊर्जा का अनुभव करते हैं, यानी हम भी एक ऊर्जा है, तो हमें अपने स्वयं की ऊर्जा, हम कौन सी ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है, हम अपने आप में क्या है, इसका अनुभव से ही होगा। और जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम अपने हर एक अनुभव को समझेंगे, तो हमें धीरे धीरे उस रास्ते पर पता हम चलते चले जाएंगे, जहाँ हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज़ हो। इससे यही हो जाएगा कि वो तो फिर मान लिया कि मैं ये चीज़ हूँ दूसरे के कहने पर। हमें हर चीज़ का अनुभव स्वयं करना होगा। हर व्यक्ति का स्वयं का रास्ता है, स्वयं ही उसको अपना पाना होगा। कोई आपको आपका परिचय नहीं दिला सकता। खैर, एक वो भी तरीका है जो आपको परिचित कराया जा सकता है, किंतु पहला कदम तो हमें ही चलना होगा। तो स्वयं से परिचय कीजिए। स्वयं से परिचय होना है, स्वयं को जानना है। हमारे आसपास जो अंदरूनी रूप में चल रहा है उसको महसूस करना है। तो इससे हम स्वयं पे अपने आप को केंद्रित भी कर पाएंगे। इसी को योग के माध्यम से भी हम करते हैं, यानी कि ये भी योग होगा। स्वयं के ऊपर स्वयं का ही योग हो रहा है, यानी कि हम खुद जान रहे हैं अपने आप को, खुद महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हमारे आसपास जो भी हमें जो दिक्कतें हैं, हम उससे लड़ना सीख रहे हैं, हम उस पे ऊपर जीतना सीख रहे हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने आप को समझने का प्रयत्न करेंगे, महसूस करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये बाहरी रूप से हम अपने आप का परिचय दे दें और इससे ही हमारा काम चल जाए, इससे ही हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हम एक ऊर्जा के रूप में हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और हम एक ऊर्जा ही हैं। इस पूरे शरीर को ऊर्जा चलाती है। तो कौन सी ऊर्जा है जो पूरे शरीर को चलाती है? ठीक है, हम ये बोल रहे हैं, हमें जो आवाज़ निकल रहा है, कहीं ना कहीं विचार करके आवाज़ निकल रहा है। ये जो हम अपने मुंह से शब्दों से आवाज़ निकाल रहे हैं, किसी ने तो विचार किया कि हमें क्या बोलना है, किसी ने विचार किया ना हमें क्या बोलना है। तो वो कौन है?
यानी कि वो हम ही तो हैं, लेकिन हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। जब हम जितने अपने आप को समझते चले जाएंगे उतना ही हम बेहतर से बेहतर बनते चले जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ का, किसी भी मेहनत और किसी भी चीज़ का प्रयत्न सिर्फ अच्छे चीज़ों के लिए किया जाता है कि वो बेहतर से बेहतर होती चली जाए। तो जब हमें अपने आप को बेहतर बनाना है और अपने आसपास भी बेहतर बनाना है, तो हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद से ही परिचय होना पड़ेगा। फिर हम जाके हर चीज़ पे धीरे धीरे हम उसको समझते हुए चलेंगे। यहाँ किसी चीज़ को नाम देने की आवश्यकता नहीं है कि हम, जैसे कई बार हम अपने आप को कहते हैं या हमने सुना है कि हम आत्मा है। देखो, आत्मा ठीक है, आत्मा तो सभी में है, हम कहते हैं आत्मा है, आत्मा तो सभी में है। कॉमन नेम हो गया आत्मा। जैसे हम मनुष्य हैं, है ना, तब मनुष्य तो सभी है, जिसके 2 पैर है, हाथ है, जो चल रहा है, आसपास देख रहे हो, सभी मनुष्य। मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, आपके अगल बगल भी मनुष्य, सभी मनुष्य ही। तो क्या सबका एक जैसे हैं? नहीं है ना। तो उसी तरीके से देखो, नाम को पकड़ करके चलना, ठीक है, ये तो दिया हुआ पहचानने का एक तरीका है, ताकि हम उसको किसी माध्यम से बुलाया जा सके, उसको परिचय कराया जा सके, ठीक है। लेकिन उसकी जो ओरिजिनल रूप में है, वास्तविक स्वरूप में, उसको समझना पड़ेगा। अब ऊर्जा को तो हम नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो नाम नहीं है, वास्तव में वो नाम नहीं है, वो तो स्वयं में अपने आप में है। तो महसूस से ही हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हमें महसूसता की ओर ही बढ़ना पड़ेगा। आप इसको स्वयं को अनुभव कीजिए, स्वयं पे ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने आप के इर्द अपने अंदर हो रही घटनाओं को खंगालिए, उसको झकझोरिए, तब जाके हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे।